Electric arc welding. The welding in which the electric arc is produced to give heat for the purpose of joining two surfaces is called electric arc welding. The joining by fusing of two or more pieces of metal together by using the heat produced from an electric arc. बेसिकली इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर अपन क्या करते हैं, जो इलेक्ट्रिक आर्क का यूज़ करके हीट प्रोड्यूस करते हैं और उसी हीट से अपन क्या करते हैं, दो डिफरेंट सर्फेसेस को क्या करते हैं, अपन ज्वाइन करते हैं. जो ज्वाइनिंग है वो बाय फ्यूजिंग प्रोसेस के थ्रू होता है. इसके अंदर दो और उससे ज़्यादा पीसेस को अपन मेटल के पीसेस को जो हीट प्रोड्यूस हुई है इलेक्ट्रिक आर्क के कारण उससे ज्वाइन करते हैं. अब ये जो इलेक्ट्रिक आर्क है वो कैसे बनती है उसकी बात करते हैं. द आर्क इज़ लाइक अ फ्लेम ऑफ इंटेंस हीट and that is generated as the electric current passes through a highly resistance air gap. आर्क एक तरह से क्या है, आपकी जो है फ्लेम है जो कि इंटेंस हीट की फ्लेम है एक तरह से, ठीक है. और वो प्रोड्यूस किसके कारण हो रही है, जो आपकी इलेक्ट्रिक करंट सर्किट में से पास हो रही है. उस इलेक्ट्रिक सर्किट जो पास हो रही है करंट, उसमें अगर अपन एयर गैप मेंटेन करें तो एयर गैप में कारण क्या होगा कि करंट अपना पाथ पूरा करने के लिए बीच की जो एयर गैप है उसको क्या करेगा, आयनाइज करेगा. और आयनाइज होने से वहाँ पे क्या होगी, हाईली रेजिस्टेंस एयर गैप में आयनाइज होने से आपकी क्या होगी, आर्क प्रोड्यूस होगी. और वो आर्क जब प्रोड्यूस होगी तो वो वहाँ पे क्या करेगी, हीट प्रोड्यूस करेगी. और उस हीट से क्या होगा, मेटल जो है वो मेल्ट होगा और मेटल मेल्ट होकर वेल्ड प्रोसेस हो जाएगा. अब इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग की जैसा कि अपन इस फिगर के अंदर देख सकते हैं कि आपकी जो है वेल्डिंग मशीन है वो एसी और डीसी सप्लाई दोनों हो सकती है. यहाँ से आपका वेल्डिंग लीड के थ्रू केवल इलेक्ट्रोड के थ्रू आपका कनेक्टेड है पावर सप्लाई, और वर्क पीस जो है यहाँ पे रिटर्न लीड केबल के थ्रू कनेक्टेड है. और इस जगह पे आपकी आर्क प्रोड्यूस हो रही है और यहाँ पे इसको वर्क पीस को अपन ने अर्थ कर रखा है. आप देख सकते हैं यहाँ पे कि आपका जो इलेक्ट्रिक आर्क प्रोड्यूस हो रहा है इस एरिया में, तो ये जो आपका इलेक्ट्रोड है जैसे इस वर्क पीस से कनेक्ट करेंगे अपन, आपका इलेक्ट्रिक सर्किट कंप्लीट हो जाएगा. कंप्लीट होने के बाद इसको क्या करेंगे, थोड़ा से एयर गैप मेंटेन करके इस इलेक्ट्रोड को वर्क पीस से दूर करेंगे. जैसे ही अपन वर्क पीस से दूर करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट जो फ्लो हो रही है सर्किट के अंदर वो उसका पाथ क्या होगा, इंटरप्ट हो जाएगा. और वो क्या करेगी, जो बीच में एयर गैप मेंटेन किया अपन ने दोनों के बीच, वर्क पीस और इलेक्ट्रोड के बीच, उसके बीच में एयर गैप का जो है एयर को आयोनाइज करके एयर के थ्रू अपने पाथ को कंप्लीट करने की कोशिश करेगी करंट. और उसी के कारण यहाँ पे क्या होगी, आर्क प्रोड्यूस होगी. और इस आर्क से काफ़ी इंटेंसली हीट प्रोड्यूस होगी और वो क्या करेगी, इस मेटल को जहाँ अपन को वेल्डिंग करनी है उसको मेल्ट कर देगी. और वो मेल्टेड जो मेटल है वो आपका क्या करेगा, इस दो फ्यूजिंग प्रोसेस के थ्रू दो मेटल को, या डिफरेंट मेटल्स भी हो सकते हैं, मोर देन टू भी हो सकते हैं, इसको ज्वाइन करा देगा. इस तरह से आपकी ये इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग वर्क करेगी. आर्क वेल्डिंग बेसिकली एक फ्यूज़न प्रोसेस है जिसके अंदर क्या होगा, इलेक्ट्रिक आर्क जो है वो क्या करेगी, हीट प्रोड्यूस करेगी किसके लिए, मेटल को मेल्ट करने के लिए. और वो जो मेल्ट होगा उसी मेल्टिंग मेटल से वापस जब वो ठंडा हो जाएगा तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, एक जॉइंट बन जाएगा. द वेल्डर क्रिएट्स एन इलेक्ट्रिक आर्क that melts the base metal and filler metals consumable together so that they will all fuse into one solid piece of metal. वेल्डर क्या करता है कि इलेक्ट्रिक आर्क जो प्रोड्यूस कर रहा है उससे क्या होगा, जो मेल्ट हो रहा है बेस मेटल और फिलर मेटल दोनों ही क्या होते हैं, आपके जॉइन हो जाएंगे टुगेदर. और आपको एक सिंगल पीस की तरह आपको लगेगा कि आपका जो प्रोडक्ट था वो पहले दो डिफरेंट पीसेस थे, वो अब सिंगल पीस की तरह लगेंगे आपको. जो आर्क वेल्डिंग है उसका बेसिकली यूज़ करते क्यों है, अपन ने देखा है कई जगह जैसे पाइपलाइंस होती है उसकी लेंथ को लंबा करना है आपको जितना, तो पाइपलाइन की वेल्डिंग के अंदर आर्क वेल्डिंग को यूज़ करते हैं. टावर जो है इलेक्ट्रिसिटी जो ट्रांसमिशन करते हैं उसके लिए टावर्स होते हैं उसमें अपन आर्क वेल्डिंग का यूज़ करते हैं. कार और बसेस के अंदर यूज़ करते हैं वेल्डिंग का. और आपका स्टील स्ट्रक्चर्स का हो सकता है यूज़, इंडस्ट्रियल फैब्रिकेशन में यूज़ हो सकता है इसका. द प्रोसेस यूज्ड प्राइमरी टू वेल्ड आयरन एंड स्टील्स इंक्लूडिंग द स्टेनलेस स्टील. बेसिकली इस प्रोसेस का यूज़ तो आयरन और स्टील के लिए होता है, लेकिन एल्यूमिनियम, निकल एंड कॉपर एलॉयज़ के लिए भी अपन इस मेथड का यूज़ कर सकते हैं. इट डोमिनेट्स दैट अदर वेल्डिंग प्रोसेसेस इन द
maintenance of repair industry, and through flux coated arc welding is growing in popularity, and it is popular because it can be used with the field without complicated equipment and gases. जो इस टाइप की वेल्डिंग है उसका यूज़ इसलिए करते हैं कि इसमें कोई भी गैसेस वगैरह क्रिएटेड नहीं होती है, ना कोई कॉम्प्लिकेटेड इक्विपमेंट चाहिए आपको, इजीली आपकी वेल्डिंग प्रोसेस हो जाती है, इसलिए आर्क वेल्डिंग को प्रेफर करते हैं अपन। आर्क वेल्डिंग बेसिकली क्या प्रोसेस है जिसके अंदर कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड कोटेड विद फ्लक्स जो है यूज़ करते हैं, और फ्लक्स कोटेड इलेक्ट्रोड का जो यूज़ इसलिए करते हैं अपन कि जब ये फ्लक्स कोटेड इलेक्ट्रोड है वो क्या करता है, जब भी यहाँ पे आपका हीटिंग प्रोसेस होगा, ये वेल्डिंग प्रोसेस होगा, तो वहाँ पे क्या एक सील्डिंग जो है प्रोवाइड करेगा। उससे क्या होगा, जो जो सील्डिंग गैस जो होगी वहाँ पे जो जबान होगी वो सील्डिंग प्रोवाइड करेगी ताकि अंदर मॉइस्चर वगैरह एटमॉस्फेयर कंटामिनेशन है वो नहीं हो और आपका वेल्डिंग जॉइंट जो है वो स्ट्रांगली लग जाए। ठीक है, इसी के लिए अपन फ्लक्स कोटेड इलेक्ट्रोड को यूज़ करते हैं। आर्क वेल्डिंग प्रोसेस that melts the joint melt by heating them, and the arc established between the stack like covered electrode and the metals, and the core wire conducts the electric current to the arc and provides filler metal for the joint, and the electrode holders essentially is metal clamp with an electricity insulated outside cell for the welder to hold safety, and the heat of arc metals core wire and the flux covering the electrode tip into metal droplets, and molten metal in the weld pool solidify into the weld metals while the lighter molten flux floats on the top surface and solidify the as slag layer। इस पूरी प्रोसेस के अंदर अपन ये देख सकते हैं कि क्या होगा, जैसे ही आपकी क्या होगी आर्क प्रोड्यूस होगी, तो आर्क प्रोड्यूस होने से वहाँ पे हीट जो होगी, इंटेंस हीट जो प्रोड्यूस होगी, उस हीट के कारण क्या होगा, वहाँ पे मेल्ट जो है मेटल मेल्ट होने लग जाएगा। अपन जो यूज़ कर रहे हैं अपना फ्लक्स कोटेड इलेक्ट्रोड अगर, तो वो भी आपका क्या हो जाएगा, मेल्ट होने लगेगा और वहाँ पे फिलर गैप्स से वो वहाँ पे उसको भर देगा और आपका जो वर्क पीस है वो एक सिंगल पीस की तरह दिखने लग जाएगा। और जो मेटल क्लैंप है वो अपन इलेक्ट्रोड को अंदर, जो मेटल क्लैंप है उसके अंदर इलेक्ट्रोड को होल्ड करते हैं ताकि जो वेल्डर है वो अपने हिसाब से सेफली उससे डिस्टेंस भी मेंटेन कर सके और उसको जो रिक्वायर्ड है वो सेल एक प्रोवाइड हो जाए। जब भी आप उसको करोगे इलेक्ट्रोड को यूज़ करेंगे वो फ्लक्स कोटेड होता है, उस फ्लक्स कोटेड से क्या होता है, अपन जो एटमॉस्फेरिक कंटामिनेशन है वो इनसाइड वो जो है उस वेल्ड के अंदर नहीं होगा और वेल्ड आपका स्ट्रांगली जॉइंट हो जाएगा। आर्क वेल्डिंग जैसा कि आप इस फिगर में देख सकते हैं, यहाँ पे ये फिगर में यहाँ पे आपकी वेल्डिंग प्रोसेस जो है वहाँ पे हो रही है। यहाँ पे आपका ये मोल्टन मेटल है, ये डार्क कलर जो दिख रहा है आपको ब्लैक, यहाँ पे आर्क प्रोड्यूस हो रही है। ये आपकी मेटल की ड्रॉपलेट्स है, यहाँ पे ये आपकी इलेक्ट्रोड है जिसके अंदर बाहर की तरफ कोटिंग है, ये इलेक्ट्रोड वायर है, ये आपका जो है ये दिख रहा बाहर जो ये सील्डिंग प्रोवाइड हो रही है, प्रोटेक्टिव गैस फ्रॉम इलेक्ट्रोड कोटिंग, और यहाँ पे आपका स्लैग है। जैसे ही ठंडा होने के बाद एक पूरा एक जॉइंट बन जाएगा, आपको ऐसा लगेगा कि जैसे ये सिंगल पीस में वर्क कर रहा है। आर्क वेल्डिंग इज आल्सो नोन एज स्टिक वेल्डिंग एंड यूजेस एन आर्क बिटवीन कवर्ड इलेक्ट्रोड एंड अ वर्क पीस। Shielding is obtained from decomposition of the electrode cover. Pressure is not used and filler metal is obtained from the electrode। यानी इस तरह की वेल्डिंग को अपन स्टिक वेल्डिंग भी बोलते हैं। इसके अंदर आपका आर्क जो प्रोड्यूस होती है वो आपका इलेक्ट्रोड और वर्क पीस के बीच प्रोड्यूस करते हैं अपन, और जो आपका इलेक्ट्रोड है वो क्या करता है, जब भी उसके अंदर जो फ्लक्स यूज़ कर रहे हैं फ्लक्स कोटेड इलेक्ट्रोड, वो एक सील्डिंग प्रोवाइड करेगा ताकि आपका डिकम्पोजिशन कम हो, प्रेशर को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और जो आपका इलेक्ट्रोड है वो एज ए फिलर मेटल भी काम में लेते हैं। प्रिंसिपल ऑफ आर्क, अ सुटेबल गैप इज़ केप्ट बिटवीन द वर्क एंड इलेक्ट्रोड एंड हाई करंट इज़ पास थ्रू द सर्किट। अपन वर्क पीस और इलेक्ट्रोड के बीच एक सूटेबल गैप मेंटेन करते हैं और उसी गैप के बीच में हाई करंट को पास कराते हैं। तो जब हाई करंट पास होती है सर्किट के अंदर, तब इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट होती है और टेम्परेचर ऑफ 3000 से 4000 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर को प्रोड्यूस करता है। इतने टेम्परेचर में क्या होता है, जो मेटल है वो मेल्ट होने लग जाता है, और जो मोल्टन मेटल है वो वहाँ पे क्या करता है, वेल्ड को जॉइंट कर देता है। ऑन सॉलिडिफिकेशन द वेल्डिंग जॉइंट इज ऑब्टेन्ड।